हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज आप जो टाइप सीख रहे हैं टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जैसा कि नाम बताता है, पास्ट मतलब होता है बीता हुआ समय। ऐसे सेंटेंसेस में हम बीते हुए समय के बारे में बताते हैं। तो इसकी जो पहचान होती है, पहचान क्या रहती है, हमेशा पहचानने के लिए हम सेंटेंस के एंड में पहुंचते हैं। तो सेंटेंस के एंड में कुछ वर्ड्स होते हैं, निश्चित वर्ड होते हैं। कौन कौन से वर्ड हैं? जैसे आ, ई, ये, ई, या, ता था, ती थी, ते थे। ये वर्ड्स आपको सेंटेंस के लास्ट में मिलेंगे। तो आप पहचान लोगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और बनाने के लिए वही अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव रूल्स को फॉलो करना होगा। अफर्मेटिव रूल्स के लिए आपको बहुत कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ एक बात याद रखनी है। वो बात क्या है कि हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है सभी पर्सन्स के साथ, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कोई भी नाउन, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, उनके साथ हमें क्या यूज करना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। मैंने 2 एग्जाम्पल आपके लिए लिखे हुए हैं, जो कि जैसे या, आपको बताया था आ, ई, या, ई, इस तरीके के। एक ता था, ती थी, ते थे, दोनों ही तरीके के जो वर्ड्स आते हैं, उनके मैंने एक एक एग्जाम्पल आपको लिखे हुए हैं, जिससे कि आपको ये आइडिया हो जाए कि सेंटेंस इस टाइप के होते हैं। तो सेंटेंस हम बनाएंगे आपको, वह कल घर चला गया। तो क्या बनेगा? वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। देखिए, जब मेल के लिए लिखते हैं तो ही, और फीमेल के लिए लिखेंगे तो लिखेंगे हम शी। तो क्या आएगा ना? ही। चला गया तो ही वेंट। क्या आएगा? ही वेंट। कहाँ चला गया? होम। ही वेंट होम। कब चला गया? कल, यानी कि बीते हुए कल। तो यस्टरडे या फिर लास्ट डे, दो में से कोई भी वर्ड यूज करते हो। यस्टरडे भी कर सकते हो, लास्ट डे भी आप यूज कर सकते हो। कैसे? ही वेंट होम लास्ट डे या फिर यस्टरडे। क्लियर है? सेकंड सेंटेंस क्या है हमारा? मैं गत वर्ष इस घर में रहता था। तो मैं और रहता था, रहने की इंग्लिश क्या होती है? लिव। तो आपको मालूम है, सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे? आई। उसके बाद रहने की इंग्लिश क्या होती है? लिव। और लिव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? लिव्ड। तो आई लिव्ड। कहाँ रहता था? इस घर में। तो मैं पहले आएगा, इस घर, यानी आई लिव्ड इन दिस हाउस। कब रहता था? गत वर्ष, यानी कि पिछली साल। तो क्या आएगा यहाँ पर? लास्ट ईयर। ध्यान दीजिए, हिंदी भी पढ़ना आना चाहिए कि हिंदी क्या होता है। गत किसको कहते हैं? गत किसको कहते हैं? बीते हुए समय को कहते हैं। तो गत वर्ष यानी कि पिछली साल, लास्ट ईयर। इस तरीके से ही अफर्मेटिव सेंटेंस आप आसानी से बना सकते हो। और इसके नेगेटिव सेंटेंस के लिए भी रूल आप समझ लीजिए। तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कोई विशेष रूल नहीं है, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस चेंज होते हैं। कैसे? अफर्मेटिव सेंटेंस में आप सेकंड फॉर्म का यूज करते हो, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में आप डिड नॉट लगाते हो, नॉट के साथ डिड लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। ध्यान रखेंगे, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव के लिए यही रूल रहता है कि डिड का यूज हमको करना पड़ता है। अब सेंटेंस बनाने के लिए हमको क्या करना है? जैसे ये, वह कल हॉकी नहीं खेला। तो वह की इंग्लिश क्या हो गई? ही। नहीं खेला, अब नहीं के लिए क्या लगा रहे हैं हम? डिड नॉट। खेला, खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले। अब यहाँ पर हम प्लेड नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? प्ले। ही डिड नॉट प्ले हॉकी। कब? कल। कल की इंग्लिश क्या हो गई? यस्टरडे। या फिर क्या लगा सकते थे आप यहाँ पर? लास्ट डे लगा सकते थे। देखिए, दूसरा सेंटेंस मैंने थोड़ा सा डिफरेंट लिखा है।
मैं कभी देर से नहीं आया। तो कभी नहीं की इंग्लिश होती है नेवर। तो हम क्या लगाएंगे, आए। यहाँ पर डिड नॉट नहीं लगाएंगे, ध्यान देना। जब नेवर लगाते हैं तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो क्या लगाएंगे, आई नेवर केम। ठीक, डिड नहीं लगाया इसलिए आपने क्या लगाई, सेकंड फॉर्म लगाई। डिड के संग फर्स्ट फॉर्म आएगी और नेवर के साथ सेकंड फॉर्म आएगी। आई नेवर केम, देर से, लेट। मैं कभी देर से नहीं आया, आई नेवर केम लेट। क्लियर है इतना। नेक्स्ट आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, अभी बताया था रूल के अकॉर्डिंग। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कैसे लगाओगे, वही रूल ध्यान में होगा, कंटिन्यू चल रहा है। अगर क्या शब्द सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है तो आप क्या लगाओगे, डिड। और यही शब्द, क्वेश्चन वर्ड वाले शब्द क्या, क्यों, कैसे, अगर सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं तो हम पहले WH वाले वर्ड्स लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। और नंबर 3 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है, क्वेश्चन मार्क्स अवश्य लगाते हैं। इसको हम कभी नहीं भूलना चाहिए हमको, नहीं तो 50% मार्क्स तो इस क्वेश्चन मार्क्स के ही कट जाएंगे। तो सेंटेंस कैसे बनाओगे, क्या तुम स्कूल गए। तो क्या अब शुरू में आया है तो हम क्या लगाएंगे, डिड। यू गो, फर्स्ट फॉर्म आनी है, डिड यू गो टू स्कूल। डिड यू गो टू स्कूल। नेक्स्ट है, तुम मेरे साथ क्यों नहीं दौड़े। तुम मेरे साथ क्यों नहीं दौड़े। अब क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। तो हम यहाँ लगाएंगे वाई, फिर क्या लगाएंगे, डिड। वाई डिड यू नॉट, क्यों नहीं, नॉट। मेरे साथ दौड़े, दौड़े की इंग्लिश क्या होती है, रन। पहले क्या आएगा, रन। वाई डिड यू नॉट रन, मेरे साथ। साथ की इंग्लिश क्या होती है, विद मी। पीछे क्वेश्चन मार्क्स लगाएंगे। तो वाई डिड यू नॉट रन विद मी। क्लियर हो गया होगा ये अब तक। और नेक्स्ट चीज क्या है आपकी, फिर से एक्सरसाइज, आपका टर्न है। अब आपको एक्सरसाइज सॉल्व करके देनी है। दूसरा आपका एक टेस्ट भी लेना था, जैसे हमने पहले भी बताया था कि पूरे प्रेजेंट हो जाएंगे कंप्लीट तो आपका एक टेस्ट लेंगे। तो अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, अभी कंटिन्यू यही चलने दीजिए। किसी छुट्टे वाले दिन, जैसे संडे है तो संडे को आपका वो लाइव क्लास की टाइम बता देंगे और लाइव क्लास में ही आपका वो टेस्ट लेंगे। ठीक, तो आपकी टाइमिंग आपको बता दी जाएगी, उसी हिसाब से आपका टेस्ट ले लेंगे। तो अभी फिलहाल आप कंटिन्यू यही सीखिए और पिछले आप रिवाइज करते रहिए। तो चलते हैं हम लोग आपके टर्न की तरफ। तो फर्स्ट सेंटेंस है आपका, ध्यान से पढ़ेंगे। हमने अपना पाठ याद किया। हमने अपना पाठ याद किया एंड टाइम इज स्टार्ट। बनाइए आप लोग सेंटेंस अपना। तो आंसर आपका रहा, हमने अपना पाठ याद किया। वी लर्नड आवर लेसन। वी लर्नड आवर लेसन। चेक कर लीजिए अपना, देखिए कितना सही है आपका। और नेक्स्ट सेंटेंस के लिए चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा। ध्यान से सुन लीजिए, उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा एंड टाइम इज स्टार्ट नाउ। तो आंसर क्या रहा, सी रोट अ लेटर टू हर फादर। अब उसने को हमने शी माना है इसलिए हमने शी लिखा है और इधर हमने हर लिखा है। यदि आपने उसने को मेल माना है तो यहाँ पर आप ही लिखेंगे और यहाँ पर आप हिज लिखेंगे, तो दोनों ही आंसर करेक्ट हो जाएंगे। ही रोट अ लेटर टू हिज फादर, या वो हिज फादर, या शी रोट अ लेटर टू हर फादर। क्लियर है। और नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ सेंटेंस है आपके लिए, चपरासी ने घंटी नहीं बजाई। चपरासी
ने घंटी नहीं बजाई एंड टाइम इज स्टार्ट नाउ। तो आंसर रहा आपका द पियोन डिड नॉट रिंग द बेल। चेक कर लीजिए, द पियोन डिड नॉट रिंग द बेल और अपने आप को शाबाशी दीजिए अगर आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। और एक क्लैपिंग भी बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि जितने भी सेंटेंस आप बना रहे हैं बिल्कुल सही बना रहे हैं। तो सभी बच्चों के लिए एक बार क्लैपिंग। तो फोर्थ सेंटेंस है आपके लिए, उसने शोर कभी नहीं मचाया। ध्यान से सुनना, उसने शोर कभी नहीं मचाया। ठीक, टाइम इज स्टार्ट नाउ। तो आंसर क्या रहा आपका? ही नेवर मेड अ नॉइज। ही नेवर मेड अ नॉइज। क्लियर है सेंटेंस आपको? क्योंकि नेवर के संग में सेकंड फॉर्म होती है, आपको बताया था, और ऊपर क्या है? कभी नहीं। इसलिए आप क्या लगा रहे हैं? नेवर, और यहाँ मेक की आप सेकंड फॉर्म लगाएंगे मेड। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 5, क्या मोहन ने कोट नहीं पहना? क्या मोहन ने कोट नहीं पहना एंड टाइम इज स्टार्ट नाउ। तो आंसर रहा इसका, ध्यान से देखें, डिड मोहन नॉट पुट ऑन हिज कोट। पुट ऑन होती है पहनने की, तो क्या आ गया? डिड मोहन नॉट पुट ऑन हिज कोट। क्वेश्चन मार्क्स आपको पहले ही बता दिया है, क्वेश्चन मार्क्स हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में अवश्य लगाते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर, सेंटेंस नंबर 6 है, राम कब लौट कर आया? राम कब लौट कर आया? बनाएंगे सेंटेंस आप लोग। टाइम इज स्टार्ट नाउ। तो आंसर रहा इसका, व्हेन डिड राम रिटर्न। व्हेन डिड राम रिटर्न। लौट कर आना की पूरी इंग्लिश होती है रिटर्न। कुछ बच्चे क्या होते हैं, आने की अलग लगाते हैं, लौटने की अलग लगाते हैं। तो लौटने की इंग्लिश पूरी, लौट कर आना पूरी इंग्लिश होती है रिटर्न, यानी व्हेन डिड राम रिटर्न। ये इसका आंसर रहा। तो इस प्रकार से ये आपके कुछ सेंटेंस रहे जो आपने अपने चेक कर लिए होंगे और सही भी गए हैं सभी के आंसर्स। अच्छी बात है, आपको सेंटेंस समझ में आ रहे हैं। और क्योंकि ये सेंटेंस इसलिए भी सिखाए जा रहे हैं आपको, लगता है सभी को कि हमको ये छोटे छोटे सेंटेंस आते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, बड़ी बड़ी चीजें सीखते हुए हम छोटी चीजों को भूल जाते हैं। तो इसलिए हम छोटे छोटे सेंटेंस भी सीखते हुए आगे नेक्स्ट सेंटेंस जो मॉडल्स वगैरह के भी सेंटेंस है वो भी आप इसमें सीखेंगे। इसलिए आप हमारे संग लगातार बने रहिए। और जो बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि साल अभी बहुत लंबी है, आपको बहुत कुछ सीखना है। थैंक यू, बाय।